मध्य प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर की निगरानी करने वाली सबसे अहम संस्था रेरा यानी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वजह है रेरा में लंबे समय से अध्यक्ष का पद खाली पड़े रहना। इस प्रशासनिक लापरवाही पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार ने जल्द नियुक्तियां नहीं की तो प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने न सिर्फ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि रेरा जैसी महत्वपूर्ण संस्था बिना नेतृत्व के किस तरह प्रभावित हो रही हैं। दरअसल मामला जबलपुर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है। इस याचिका में कहा गया है कि रेरा में अध्यक्ष का पद खाली होने की वजह से हजारों प्रकरणों का निराकरण प्रभावित हो रहा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजनल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण पद पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अदालत ने पाया कि 14 मार्च 2026 को रेरा अध्यक्ष के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है और लंबे समय से संस्था का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि रेरा सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था नहीं है, बल्कि लाखों घर खरीदारों, निवेशकों और बिल्डरों से जुड़ा एक ऐसा मंच है जहां लोगों को न्याय और राहत की उम्मीद होती है। ऐसे में अध्यक्ष का पद खाली रहना बेहद गंभीर मामला है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है और जल्द फैसला लिया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार प्रशासनिक सुस्ती का बहाना नहीं बना सकती। कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही रेरा में कई मामले लंबित हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। अदालत ने यह भी माना कि इससे आम जनता को सीधा नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर फ्लैट या मकान खरीदे हैं, वे लंबे समय तक न्याय मिलने से परेशान हैं। कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, बिल्डरों और खरीदारों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं और फैसलों में देरी से लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेरा में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए और इस संबंध में अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी हुई तो प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2026 को तय की गई है। कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर अदालत तब ही मुख्य सचिव की पेशी की बात करती है जब उसे सरकार की ओर से गंभीर लापरवाही नजर आती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का रेरा विभाग पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में रेरा के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। घर खरीदारों ने फैसलों में देरी, सुनवाई टलने और आदेशों के पालन में कमजोरी जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में बिल्डरों और उपभोक्ताओं के बीच लंबे विवाद समय तक सुलझे नहीं हैं। हाल ही में पूर्व रेरा चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी अजीत केसरी का नाम भी चर्चाओं में रहा था। उनके कार्यकाल को लेकर कई आरोप लगे थे और प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद सामने आए थे। यही कारण है कि अब हाईकोर्ट की सख्ती को रेरा व्यवस्था में सुधार की बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेरा किसी भी राज्य की रियल स्टेट सेक्टर की रीढ़ मानी जाती है। इसका उद्देश्य घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना, बिल्डरों को जवाबदेह बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है। लेकिन जब ऐसी संस्था खुद नेतृत्वहीन हो जाए तो पूरे सेक्टर पर असर पड़ता है। निवेशकों का भरोसा कमज़ोर होता है, नए प्रोजेक्ट प्रभावित होते हैं और कानूनी विवाद बढ़ने लगते हैं। मध्य प्रदेश में पहले ही कई हाउसिंग प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो रहे हैं और हज़ारों खरीदार अपने मकानों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में रेरा की निष्क्रियता सरकार के लिए बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा भी बनती जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब सबकी नज़र राज्य सरकार पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या सरकार जल्द नियुक्तियां कर रेरा को फिर से सक्रिय बना पाएगी या फिर प्रशासनिक लापरवाही के चलते अदालत को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर सिस्टम की धीमी कार्य प्रणाली और आम लोगों की परेशानी को सामने ला दिया है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।